जिनको आना था, बाकी जो आएंगे वो बाद में आएंगे, उनको बाद में जान दो, ठीक है। पेन पेपर आ गया सबके पास। माइक्रोफोन को ऑन रखना। स्पीकर चालू है किसी के में? मेरे में आवाज़ आ रही है। हेलो। हेडफोन यूज़ करो, क्लब में हेडफोन दिए कि नहीं आपको सबको? हेडफोन यूज़ करिए। ठीक है, माइक्रोफोन ऑन रखना है। अगर मैं कुछ पूछता हूँ आपको उसका आंसर देना। ठीक है। कहाँ गए सुजीत भाई, कहाँ गए? ऐसा है? एक सेकंड में? ठीक है, सो मिलन का माइक चालू है। क्या चल रहा है? ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड प्लान हम बनाने वाले हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट मंडे से। ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी फॉरेक्स को ट्रेड करते हो। ठीक है, सो जो भी मैं आपको बताऊं उसको नोट डाउन कर लेना है, उसकी नोट्स बना लेना है, जिससे कि आप उसको मंडे से रिपीट कर पाओ। ठीक है। सो एज ए ट्रेडर हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए एक चीज़ को बार बार रिपीट कर पाए। हमें रोज़ नया प्लान या नया मेथड या फिर मार्केट में नई स्ट्रेटेजी ढूंढने नहीं निकलना है। ठीक है। जो भी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं हमको उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एसेट क्लास के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जिनके ऊपर आपको इनको अप्लाई करना है। ठीक है। सो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको करना क्या रहता है कि ये स्ट्रेटजी सबसे पहले टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है। ठीक है। जो आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम दी जाएगी, 1 आवर की विंडो दी जाएगी, उस विंडो के अंदर ही आपको ये ट्रेड मिलेगा, उसके बाहर आपको ये ट्रेड मिलेगा नहीं। ठीक है। एसेट क्लास में रिकमेंड करूँगा आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करें इसको। ठीक है, आप यूरो यूएसडी में कर सकते हैं। आप इसको जीबीपी यूएसडी में कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नेस्डेक 100 पे कर सकते हैं। और इसको S&P 500, इन सब इंडेक्स पे इसको ट्रेड किया जा सकता है। आपके हिसाब से आप अलग अलग एसेट क्लास में इसको बैक टेस्टिंग करिए, और आपको लगता है कि और भी एसेट क्लास में ये स्ट्रेटजी काम करती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर ट्रेड करिए। ठीक है। बट मेरा जो बैक टेस्टिंग है वो इन चार चीज़ों पे है। ठीक है। तो इस पूरी स्ट्रेटजी में हम प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स पता होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं पता है तो यूट्यूब में हमने वीडियो डाल रखा है ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट एरियाज जो होते हैं चार्ट पे वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एरियाज इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया जैसे स्विंग हाई स्विंग लो हो गए, राइट।
प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस वीक के हाई लो हो गए, प्रीवियस मंथ के हाई लो हो गए, इस वीक का ओपन प्राइस हो गया। तो वो सब इम्पोर्टेंट एरियाज हैं या जिनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उस स्ट्रेटजी को आपको कैसे अप्लाई करनी है चार्ट के ऊपर। ओके, तो हम आ जाते हैं ब्लैंक एरिया में। ठीक है, और मुझे इसको थोड़ा ब्लैंक रखना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेशन ब्रेक्स है उसको हम ओपेसिटी 0 कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्लीन दिखने लगेगा। ओके, राइट। इतना समझ में आया। अब जो टाइम फ्रेम रहेगी इस पूरे ट्रेडिंग सेटअप की, टाइम फ्रेम आपको दो टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम फ्रेम जो है जिसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ दैट इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। दूसरी जो है वो है 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। ठीक है, जो टाइम है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब टाइम में पहले न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अगर आप इसको न्यूयॉर्क टाइम में देखोगे तो मैं न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से इसको बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली फॉरेक्स का जो भी टाइम है वो लोग न्यूयॉर्क के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हमने यहाँ पे इंडियन के हिसाब से सेट कर रखा है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा कि इंडियन टाइम उसमें क्या आएगा। ठीक है, सो उसको हम देख लेंगे। और फिलहाल आप सिर्फ टाइमिंग को नोट डाउन कर लो। इसमें 3 टाइमिंग है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइमिंग हमने दी है दैट इज़ लंदन ओपन सेशन। लंदन ओपन के अंदर आपको कौन सा टाइम देखना है, ये तीन सारे टाइम मैं न्यूयॉर्क सेशन में बता रहा हूँ, इसीलिए आपको 3 AM टू 4 AM जो न्यूयॉर्क का टाइम है। ठीक है, 3 AM टू 4 AM जो न्यूयॉर्क का टाइम है वो लंदन ओपन सेशन हमें उसमें ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरा जो सेशन है दैट इज़ AM सेशन, जिसको हम बोलते हैं AM सेशन। AM सेशन के अंदर भी आपको जो टाइमिंग है वो क्या है आपकी 10 AM से 11 AM न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, AM टू 11 AM न्यूयॉर्क टाइम है ये। ठीक है, और जो थर्ड टाइम है आपका दैट इज़ अ PM सेशन। ठीक है, तो PM सेशन आपका है 3 टू 2 PM टू 3 PM न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, ये तीनों टाइम मैंने न्यूयॉर्क के बताए हैं। राइट, अब आप इसको इंडियन टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या टाइम होता है, एनीबडी, लोकेश भाई? लंदन के 3 बजे, अपना यहाँ कितना बजता है? न्यूयॉर्क के 3 बजे। न्यूयॉर्क टू इंडियन टाइम। ठीक है, ओके। अभी जो इंडिया का टाइम है वो 12:30 का है, न्यूयॉर्क में बज रहा है यहाँ पे 3 AM। ओके, सो सबसे पहला जो टाइमिंग मैंने बताया आपको लंदन ओपन दैट इज़ अ 3 AM टू 4 AM। इट मीन्स कि लंदन ओपन सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से क्या होगा, 12:30 से 1:30 के बीच में। ठीक है, समझ रहे हो? दैट विल बी 12:30 टू
ये मैं इंडियन टाइम बता रहा हूँ आपको, 12:30 टू 1:30, ठीक है। 12:30 से 1:30 के बीच का टाइम होगा लंदन ओपन में। ओके, अब देख लो आप 10 AM न्यूयॉर्क, यहाँ पे आप 10 AM लिख दो। सो टाइम होता है आपका 7:30 बजे का, रात का, ठीक है। 7:30 बजे से लेके 8:30 का टाइम है ये, ठीक है। AM सेशन रात को 7:30 बजे से 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे का टाइम है ये रात का, ठीक है। 2 PM का जो टाइम होता है न्यूयॉर्क का, वो इंडिया में कितने बज रहे होते हैं? 2 PM ये होता है रात के 11:30 से 12:30 का टाइम, ठीक है। PM सेशन है दैट इज 12:30 AM। ओके, यहाँ पे 3 सेशन हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। मैक्सिमम इस स्ट्रेटजी से आपको दिन में 3 ट्रेड मिलेंगे, ओके। मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको मिलेंगे इस स्ट्रेटजी से। ओके, लिख लिया सबने? रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब बेसिकली ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे पास विंडो है, 1 घंटे की विंडो है। इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को हम देखेंगे, ओके। इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को हम देखेंगे। हमें ऑब्जर्व करना है जो फर्स्ट FVG हमें मिलता है इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इस 1 घंटे के टाइम में फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो हमें मिलेगा, उस फेयर वैल्यू गैप को हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो वेयर इज दैट? जिगजैग 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 इसमें होता है, ओके। सो मान लो आपका लंदन ओपन का 12:30 से 1:30 का बीच का टाइम है, ठीक है। वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और आपको इस अप मूव में कोई FVG दिखता है, राइट। इस अप मूव में यहाँ पे आपको कोई FVG दिखता है, ठीक है। तो उस FVG को हम ट्रेड करेंगे अप साइड या डाउन साइड, डिपेंडिंग कर रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट FVG को हमें ट्रेड करना है इस टाइम फ्रेम के ड्यूरेशन में, ठीक है। आपका ट्रेड जो लेना रहेगा, आपको इस ड्यूरेशन के अंदर ही ट्रेड लेना रहेगा, मतलब इस 1 घंटे में आपको ट्रेड मिलना चाहिए। अगर आपको इस 1 घंटे के बाद ट्रेड मिलता है तो आपको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दी, 3 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना है। आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो आउटसाइड ऑफ दिस टाइम फ्रेम, ये टाइम ड्यूरेशन के बाहर भी इसको होल्ड कर सकते हो, बट आपको ट्रेड इसी ड्यूरेशन में लेना है। आपको ट्रेड इसी ड्यूरेशन में मिलेगा, ठीक है। अब इसको सिंपली वे में हम समझते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो चार्ट देखेंगे, राइट। अभी कोई भी रेंडमली डेट बोलो लोकेश भाई। 10th 10th सितंबर, के अप्रैल कहाँ से आ गया भैया? जून जुलाई अगस्त सितंबर के, मेरे ख्याल से 10 सितंबर को छुट्टी थी, ऐसा क्यों लगा? ठीक है, 11 सितंबर चलेगा।
ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा लो आपके सबके चार्ट पे। कोई भी ड्राइंग हो तो उसको निकाल देना, ठीक है। एंड वील गो टू 13, 11, 11 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे बैक टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं जो कि आपका लंदन ओपन। ठीक है, अभी जो टाइम मैंने लगा रखा है वो लगा रखा है न्यूयॉर्क का। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं हम पहले, दिल्ली का या कोलकाता का। कोलकाता का टाइम अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे कोलकाता का टाइम है और हम देख रहे हैं 11 तारीख। ओके, टाइम फ्रेम है आपकी 5 मिनट की। ओके, सो फर्स्ट टाइम जो मैंने बोला लंदन ओपन का वो है आपका 12:30 से 1:30 के बीच में, 12:30 से 1:30 के बीच का टाइम है। सो विल गो फॉर 12:30। ठीक है, 12:30 का टाइम ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने की है। ओके, विल मार्क 20:30 और 1:30 बजे का टाइम मार्क कर लेना है। और ये है आपका 1:30। ठीक है, ये है आपका 12:30 एंड 1:30। कूल। सो ये है हमारी ट्रेड की विंडो। अब इस विंडो के अंदर आपको देखना है पिछला ट्रेंड क्या है। ठीक है, पिछला ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, पर यहाँ पे लोअर हाई बनाया है। ठीक है, मार्केट ने। ओके, और आप उसको नहीं देखोगे तो भी चलेगा। नाउ हमें ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सो फेयर वैल्यू गैप दो टाइप के होते हैं, बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप, आपको पता है, राइट। सो जो भी बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप होते हैं इनको कैसे ट्रेड करते हैं, राइट, वो आपको फेयर वैल्यू गैप के अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे तो सीधी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, और इसकी फेयर वैल्यू गैप में हमेशा 3 कैंडल इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। 3 कैंडल को मिला के हम फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं। ठीक है, एक एफ मुझे यहाँ मिला है, राइट। ओके, ठीक है। अब ट्रेड सेटअप क्या है कि जो भी हमें एफ मिलेगा इस टाइम फ्रेम में हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड सेटअप क्या रहेगा आपका कि मान लो अगर आपका बुलिश एफ है, ठीक है, तो आपको ट्रेड कहाँ करना है, इस एफ की स्टार्टिंग पे, मतलब का आपका जो एंट्री रहेगा, लिमिट ऑर्डर आपको डालना है इस एफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर बेरिश एफ है तो यहाँ से डाउन साइड जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको वहाँ पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इस ट्रेड को, राइट। दूसरा जो आपका टारगेट रहेगा, आपको स्विंग लो के हिसाब से टारगेट लेना रहेगा। पिछला स्विंग लो आप देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को कैप्चर करने जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये लिक्विडिटी थी, ये पूरी इस लिक्विडिटी को ऑलरेडी मार्केट ने क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। ठीक है, सो अपसाइड लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो गई। ठीक है, अब मार्केट डाउन साइड लिक्विडिटी को स्वीप करने जा सकता है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला एफ हमें मिल गया ये। ओके, इस एफ को आपको ट्रेड करना है तो एफ कैसे ट्रेड करते हैं, आइडिया है। ठीक है, नहीं आइडिया तो मैं सिंपली बता दूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो भी ट्रेड लिया जाता है, ठीक है, ये एक ट्रेंड हुआ अपसाइड, आपको इस ट्रेंड के अंदर एफ मिलेगा, राइट। तो आप इस एफ पे वेट करोगे कि वापस प्राइस इस एफ पे आए और मैं वहाँ पे ट्रेड लूँ। ठीक है, जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक है, और
आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो एफ के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि बुलिश एफ है कि बेरिश एफ है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमेशा ट्रेड वेट करने के बाद लिया जाता है, आपको तुरंत कोई सिग्नल नहीं मिलता है। जैसे एक ट्रेंड ख़त्म हुआ, वहाँ पे जो एफ हमें मिले वो अपने मार्क कर लिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला एफ हमें मिला है, देखो उस एफ पे ये पूरा एक कैंडल गया, क्लोज हुआ। सेकंड कैंडल उस एफ पे आई, ठीक है, और वहाँ से यहाँ तक का हमें मूव मिला हुआ है, ठीक है, राइट। सो दिस कुड बी योर फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पे एस एल क्या होता है आपका, एस एल कैसे रखोगे, तो एफ में हमेशा 3 कैंडल्स होती हैं, ठीक है। सो अगर आपने अपसाइड ट्रेड लिया है, मतलब बाय साइड ट्रेड लिया है, तो जो थर्ड नीचे की कैंडल होती है, मतलब कि जो तीसरी कैंडल होती है, ठीक है, जो 3 कैंडल से एफ मिलकर बना होता है, बीच वाली कैंडल, ऊपर की कैंडल, नीचे की कैंडल, ठीक है, या फिर पहले की कैंडल, बीच की कैंडल या बाद की कैंडल। अगर आपने बाय साइड ट्रेड लिया है, ठीक है, अप साइड, तो आप क्या करोगे, जो लोएस्ट कैंडल है उसके लो को आप एस एल रखोगे, क्या रखोगे, एस एल रखोगे। आपका जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा आपका एफ का स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो एफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन रहेगी, ठीक है। एस एल क्या रहेगा, एस एल ये जो कैंडल रहती है तीसरी कैंडल, उस कैंडल का लो पॉइंट जो होता है वो आपका एस एल रहेगा, ठीक है। और ये आपको लिमिट ऑर्डर डाल के करना है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट सेटअप यहाँ पे बन सकता था। ओके, करा क्या हमने, जो फर्स्ट एफ हमें मिला हमने उसको मार्क किया, हमने वेट किया उस एफ में मार्केट के आने का, और वहाँ पे आप ट्रेड लिया, ठीक है। आपका यहाँ पे एस एल हिट होगा रिवर्स में, तो ये कोई स्ट्रेटजी में एस एल हिट ना हो, ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है, राइट। बट आपको ये ट्रेड सेटअप रोज़ मिलेगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड सेटअप, अब आपका यहाँ पे एस एल हिट हो गया, अब हम इसको जाने देते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या था, वी नो कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, लिक्विडिटी कहाँ से कैप्चर करी है मार्केट ने, राइट। लिक्विडिटी का वीडियो एक आने वाला है, उसको देख लेना। ये स्विंग हाई था, उसके ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। सो नाउ मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की लिक्विडिटी को कैप्चर करने जाएगा। नाउ वी नीड एन एंट्री पॉइंट। अब मुझे एफ चाहिए यहाँ पे, इस पूरे टाइम फ्रेम में दूसरा एफ अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको भी ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट एफ हमें एच कैंडल में मिला, सेकेंड एफ आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस कैंडल बिग फैट कैंडल है, यहाँ पे एक एफ बन रहा है, ओके। सेकेंड एफ आपको यहाँ मिला। अब सेम ट्रेडिंग सेटअप है हमारा कि ये बेरिस एफ है, और इस बेरिस एफ को अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर इस बेरिस एफ को अगर मुझे ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा सेल ऑर्डर लगाएंगे एफ के लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। लिमिट ऑर्डर रहेगा, जो आपका एस एल रहेगा वो कहाँ रहेगा, एस एल ये इस कैंडल में अगर आपका एफ है तो थर्ड कैंडल कौन सी है, ये वाली, तो इसके टॉप में आपका एस एल रहेगा। आपको टारगेट कितना रहेगा, टारगेट आप अपने स्विंग, मतलब ये जो स्विंग लो था वहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, या तो आप 1:2 का टारगेट लेके इस ट्रेड को ले सकते हो। तो 1:2 का टारगेट सेट हुआ, और इस ट्रेड में आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। MT4 में पेंडिंग ऑर्डर डालने का ऑप्शन होता है, ठीक है। MT4 में दो ऑप्शन होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर होता है, दूसरा पेंडिंग ऑर्डर होता है। तो जो पेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है, बाय लिमिट या सेल लिमिट, ठीक है। बाय लिमिट का क्या मतलब होता है कि मान लो जो प्राइस है वो यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और मुझे बाय यहाँ से करना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे कहीं एफ मार्क करा होगा, आप वेट करोगे प्राइस के यहाँ आने के, फिर आप ट्रेड लोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट पे, एस एल वगैरह लगा के। जैसे ही ऑर्डर हिट होगा आपको एस एल और आपका टारगेट ऑटोमेटिकली मार्केट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका टारगेट एंड एस एल हिट होता है, राइट,
उनमें से कोई भी एक चीज़ हिट होगी, आपको ट्रेड का रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ आपका 11 तारीख का सेटअप। ठीक है, अब हम देखेंगे 12 तारीख को सेम सेटअप। 12 तारीख है ये छुट्टी का दिन है कि 19, 20, 21। ठीक है, 12 तारीख को आ जाते हैं। ओके, 12:30, 12 तारीख को 12:30। अगर हमें एफ नहीं मिलता है, हमें एफ मिलता है बट मार्केट एफ में आता ही नहीं है, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। 12:30, ठीक है, और यहाँ पे 1:30। ओके, सो अब आ गए हम 12 तारीख को। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफ हमें कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट एफ पहले हमें देखना है लिक्विडिटी और डायरेक्शन क्या है मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है अपसाइड। ठीक है, और वहाँ से मार्केट का बेरिश डायरेक्शन है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम क्या देखेंगे? एफ हमें मार्क कर लेने हैं, पहले कहाँ पे एफ मिल रहा है वो देखना। ओके, तो सबसे पहला एफ हमें जो मिला वो यहाँ पे मिलता है, इस कैंडल पे। बट मार्केट रिवर्स होके उसमें आया नहीं, तो हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। ठीक है, उसको जाने देते हैं। ठीक है, अब सेकंड एफ हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। ठीक है, सो मार्केट अगर उसमें घूम के आया है तो हमें ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज वहाँ पे ट्रेड मिलेगा नहीं। और इसी विंडो में हमें ट्रेड करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आपको ट्रेड मिलते हैं बट फिलहाल हम जिस विंडो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी विंडो को फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को कैप्चर करने रिवर्स आया नहीं है। ठीक है, राइट। इसके अलावा एक और एफ अगर आप देखोगे तो डेट कहाँ पे आएगा? यहाँ से। ठीक है, इस सेकंड कैंडल का जो टॉप है वहाँ पे। ठीक है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, और वहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट ने उसको फिर से ग्रैब नहीं किया है या तो उसको टच नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप हमारे एंड से बनता नहीं है इस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, नाउ सेकंड आप आते हैं, नेक्स्ट डे इज 13th, 20। ओके 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 ओके, यहाँ पे आते हैं। 12:30 का टाइम है, यूरो यूएसडी। ठीक है, 12:30, दिस इज 12:30 टाइम। और एक बार हम नैस्डैक के ऊपर भी इसको अप्लाई करेंगे। सब पहले 12 से लेके अभी तक के हम सिर्फ और सिर्फ यूरो यूएसडी के ट्रेड देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द टाइम। कौन सा टाइम है ये? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हमें मिल रहा है तो उसको देखेंगे। यहाँ पे नहीं, इस कैंडल में। ठीक है, सो देर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर। ओके, ठीक है, अब ये जो एफ हमें मिला है, आपका एसएल क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा? जैसे बेसिकली जो रूल, एक और रूल जो होता है इस सेटअप में कि आपका पास मार्केट के मूवमेंट का एरिया होना चाहिए। ठीक है, राइट, जैसे कि प्रीवियस हाई ये है, राइट। तो हम अपना टारगेट यहाँ नहीं रखेंगे ऑब्वियसली। हमें पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है, यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो मैक्सिमम टारगेट हमें कौन सा अचीव होगा? इन केस हमारा ट्रेड ट्रिगर होता है तो मैक्सिमम टारगेट हमें यहाँ तक अचीव हो सकता है। तो आपके पास मूवमेंट करने के लिए गैप होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका ट्रेड फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट करने के लिए जो छोटे मोटे पिप्स हैं वो कैप्चर हो सकते हैं।
क्योंकि मार्केट हमेशा एक साइड की लिक्विडिटी से दूसरी साइड की लिक्विडिटी को कैप्चर करने जाता है। ओके, यहाँ पे क्या था, लो साइड जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करा मार्केट ने यहाँ से। अब अप साइड जो लिक्विडिटी यहाँ पे उसको स्वीप करेगा। ठीक है, इस टेंडेंसी को हम मार्केट में देखते हैं। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एफ मार्क किया। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। ओके, राइट, ये हमने एफ मार्क करा है। ठीक है, थोड़ा इसको प्ले करेंगे जिससे कि नेक्स्ट कैंडल आ जाए तो हमें पता चले एफ है कि। ठीक है, यहाँ पे फेयरवेल गैप बनाए, फेयरवेल गैप हमने लगा लिया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन का, क्योंकि हमें पता है मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का मेरा एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग पॉसिबल है। तो मैं लिमिट ऑर्डर डालूंगा कहाँ पे, इस एफ के टॉप पे लिमिट ऑर्डर रहेगा मेरा, जिसमें मेरा टारगेट पिछला हाई रख सकता हूँ। बट एसएल जो रहेगा आपका इस कैंडल के लो रहेगा। ठीक है, कई बार रिस्क रोड रेशियो सेट नहीं होते हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं प्ले। ठीक है, आपका ट्रेड क्या होगा, इस कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका होगा इस कैंडल में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो चुका होगा और आपने डाला है। ठीक है, तो इन केस आपके जो छोटे मोटे टारगेट हैं वो भी हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आप ऐसा रख सकते हो कहीं पे भी जो नज़दीक हो 1:2 के सेटअप में, बट ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ली, राइट। अब मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, सो ये विंडो हमारी यहाँ पे पूरी होती है। ओके, अब हम आ जाएंगे डे, नाउ कौन से दिन पे थे हम, अराउंड 13 तारीख, 14 तारीख था। ठीक है, 15 तारीख देखते हैं, 15th के अंदर 12:30 का टाइम। ओके, 12:30 का टाइम है, उसको हमें करना है मार्क। दिस इज 12:30, हॉरिजॉन्टल लाइन 12:30, और यहाँ पे 1:30। ओके, कूल। नाउ यहाँ पे हमें एफ फाइंड आउट करना है। एफ आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट कैंडल ये है, तो इसको हम प्ले करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी कि एफ हमें कहाँ मिला है। ठीक है, एक अच्छे ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में फ़र्क ये होता है कि अच्छा ट्रेडर बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में लेता है। ठीक है, और जो ख़राब ट्रेडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बार बार नए नए नियम के साथ देखता है। ठीक है, फर्स्ट एफ हमें मिला। अब इस एफ को आप देखोगे ये बेरिश एफ है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ये है जो मैंने लास्ट टाइम में बताया कि जो नीचे का जो आपका जो होता है एफ, ठीक है, या फिर नीचे की जो लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड में लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और वो लिक्विडिटी ऑलरेडी इस कैंडल ने क्या की, स्वीप कर ली है।
इट मीन्स कि आपके पास नीचे की तरफ ट्रेड लेने का कोई स्कोप फिलहाल नहीं है। ठीक है, इवन दो आप ये ट्रेड लोगे भी, ठीक है, आप ये ट्रेड लोगे भी, थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन मिलेगा प्राइस का, बट आपको जो डायरेक्शन मिलेगा प्राइस जाने का वो डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक है, सो उस एफवीजी के अंदर अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे ट्रेड आपके लिए बनता नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कोई एफवीजी बना है यहाँ पे। ओके, सो इन तीन कैंडल को ध्यान से देखोगे, देयर इज वन एफवीजी इन दिस एरिया। ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उस एफवीजी के आने तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एफवीजी जो बना है छोटा सा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में ही लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, बट विल वेट कि प्राइस अगर वहाँ तक आती है तो ही हमारे लिए ट्रेड बनता है, और टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है। ठीक है, पर हमें प्राइस वहाँ पे चाहिए। ओके, नाइस, फाइन। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो एफवीजी हमने मार्क करे थे, इन दोनों पे ही आप ट्रेड ले सकते हो लिमिट ऑर्डर, जहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होगा आपका टारगेट ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, नीचे की साइड हमने ट्रेड क्यों नहीं देखा इस वाले एफवीजी पे, उसका रीज़न था कि यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेशन, और ये जो लो पॉइंट है उस लो को ऑलरेडी इस कैंडल ने स्वीप कर लिया। ठीक है, तो आपके पास नीचे जाने का जो गैप है वो बचता नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। ठीक है, आपको लिक्विडिटी देखनी है, लिक्विडिटी किस साइड में है। ठीक है, उसके बाद हमें एक एफ ये मिला, दूसरा एफ ये मिला। ट्रेड सेटअप आपका क्या बनेगा, लॉन्ग पोजीशन का, इसके टॉप पे एफ के टॉप पे हमारा बाय ऑर्डर होगा। टारगेट आप यहाँ रख सकते हो, या फिर आप टारगेट इसकी हाई तक ले जा सकते हो। आपका जो एस एल रहेगा, ये एफ इस कैंडल पे बना है, इट मीन्स आपका एस एल जो रहेगा, ये जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे रहेगा। ठीक है, इस कैंडल में एफ बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कैंडल को हमेशा देखने का। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है एफवीजी की, ये मिडल कैंडल है, ये लोएस्ट कैंडल है, तो अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है तो इस कैंडल के ऊपर आपका एस एल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर इस एफवीजी को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो एस एल रहेगा ये इस कैंडल के ऊपर रहेगा, और आपका टारगेट जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके पास स्कोप नहीं होता है ट्रेड में जाने का, क्योंकि एफवीजी की साइज़ देखोगे तो यहाँ से तो आपका जो टारगेट है वो बहुत छोटा है और आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आपको वो ट्रेड फिल्टर आउट कर लेना है अपने एंड से। सेकंड ट्रेड हमें मिला इस छोटे एफवीजी से, और यहाँ पे आपको अच्छा 1:2 का या 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड पे आपको ये ट्रेड मिल गया। ठीक है, आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे इसको ट्रेड कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जो कि हमारा 12:30 हो गए, 15 तारीख। नेक्स्ट इज, हम जाएंगे अब 16 तारीख पे, तो इसको करते हैं बंद, एंड में जाना है 16 तारीख। ओके, 16 ऑफ सितंबर। 18, 15, 15 हो गया, मे बी ये फ्राइडे होगा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है वो है आपका सीधा 18th, सॉरी ये रहा 16। ठीक है, मिल गई। हाँ, 16 तारीख बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि 16 तारीख आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है।
ओके सैटरडे, इसको जान दो। ठीक है, 18th, 12:30। ओके, दिस इज अ 12:30 कैंडल, इसको मार्क करेंगे और 1:30 मार्क करेंगे। ठीक है, नाइस। हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप हमें कहाँ मिल रहे हैं, क्या ट्रेड सेटअप हमारे लिए बनता है। ओके, जैसे अपसाइड लिक्विडिटी यहाँ है और ऑलरेडी अपसाइड से यहाँ पे लो पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, मतलब लोएस्ट साइड लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, अपसाइड लिक्विडिटी वहाँ पे रेस्ट कर रही है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप फिलहाल हुई नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये लिक्विडिटी जाएगी नहीं तब तक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, है ना। ठीक है, सो ये चॉपी डे है वैसे तो। यहाँ पे एफबीजी अगर आप ढूंढोगे तो एफबीजी 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 कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, सो 18th को आपको कोई ट्रेड बनता नहीं है, इट इज़ अ मंडे। ओके, नो ट्रेड। अगर आप लिक्विडिटी ट्रेड करेंगे तो सिंपली ये है आपका लो पॉइंट, इक्वल लोज यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, 3 इक्वल लोज कंसीडर करो, वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर अप साइड की जो लिक्विडिटी आपकी उसको स्वीप किया मार्केट ने। ठीक है, सो 18 को कोई ट्रेड बनता नहीं है। ओके, और विल गो टू 19th जो है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को हम ट्रेड देखेंगे 12:30, 12:30, दिस इज 12:15, 12:35, 12:30। ओके ओके, दिस इज अ 12:30, इसी वीक की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है। 12:30, और यहाँ पे 1:30 की कैंडल को मार्क कर लेना है ना। ओके, डन। ठीक है, नाउ हमें देखना है कि हम लोएस्ट पॉइंट पे हैं यहाँ पे, दिस इज बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे ऊपर की साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, नीचे की साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, अब हम फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करेंगे। फेयर वैल्यू गैप के लिए सबसे पहले हम प्ले सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको प्ले करेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, इसको प्ले किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल बनने के बाद कोई मुझे फेयर वैल्यू गैप अभी नहीं दिख रहा है, अभी भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है इस कैंडल। ओके, नाउ अगर आप देखोगे सो देर इज़ अ एफ वी जी। ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब हम लोएस्ट पॉइंट पे हैं, इट मीन्स कि हम ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने का टारगेट करेंगे। जो लॉन्ग पोजीशन मेरी रहेगी वो मेरी रहेगी यहाँ से, टारगेट रहेगा हमारा ऊपर। सो आप या तो 1:2 लगा लीजिए। ठीक है, अभी तो 5 का रिस्क रेशियो सेट हो रहा है। लोएस्ट पॉइंट आपका रहेगा ये, मतलब ये आपका एसल रहेगा। 1.71 का यहाँ पे आपका रिस्क रेशियो सेट हो रहा है। ठीक है, अराउंड 1.93, 1.8 तक का रिस्क रेशियो पे इस ट्रेड को लिया जा सकता है। ठीक है, ओके, सो देखते हैं ये फेयर वैल्यू वैसे तो एफ बी जी है। ठीक है, नाउ एफ बी जी के बनने के बाद मार्केट, जब ये 2 कैंडल बन गया, आपने एफ बी जी मार्क कर लिया, प्राइस वापस वहाँ आई, इस कैंडल्स में आपका जो है ऑर्डर ट्रिगर हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपको टारगेट हिट हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे टारगेट रखा होगा, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है ना, ये आपकी लिक्विडिटी है, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन। ठीक है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लेके आप मार्क कर लो इसको। ठीक है, सो यहाँ पे टारगेट मिल गया आपको 19 तारीख के दिन।
जो आपका ट्रेड सेटअप था, एक ही एफबीजी मिला हमें और अच्छा खासा मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है और एसेट क्लास मैंने आपको 4 से 5 दिए है ना। तो आप अगर 4 एसेट क्लास को हर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो एक टाइम फ्रेम में आपको 4 ट्रेड पॉसिबिलिटी बनती है, यानी टोटल ट्रेड हो गए आपके एक दिन के 12, है ना। 12 मोर देन इनफ ट्रेड है अगर आप 12 ट्रेड करते हो तो दिन में। ठीक है, ओके, इसको करते हैं बंद। अब हम आ जाते हैं 20 तारीख को। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा लिक्विडिटी का गेम है। ओके, नाउ 20 तारीख को आते हैं। ठीक है, 21। ठीक है, अब जो इंडियन मार्केट में जो हमारे रूल्स हैं सप्लाई सीपीआर वगैरह है, वो फॉरेक्स में नहीं चलते। ठीक है, कई बार वीकली सीपीआर उन सबको मार्केट सपोर्ट करता है बट फॉरेक्स में नहीं चलते, बिकॉज फॉरेक्स जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड का गेम नहीं है। फॉरेक्स इज अल्गोरिदम मार्केट। अल्गोरिदम मार्केट में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो प्राइस रेंज में डील कर रही है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है, जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो फ्लक्चुएट होती है। तो उस हिसाब से अल्गोरिदम अपना प्राइस सेट करता है और उस प्राइस सेट को आप सप्लाई एंड डिमांड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो फॉरेक्स का पूरा मार्केट है उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कंपेयर टू हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं वो। ठीक है, अब हम मार्क करेंगे 12:30 का टाइम। 12:30 का टाइम इंडियन टाइम 12:30। ओके, 12:15, 25। तो ये है आपकी 12:30 कैंडल। ठीक है, एफ बी जी बनेगा तो हम देखेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। बट जब आपको ट्रेड मिलेगा, आप अगर रूल्स देखोगे, आप अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलने की संभावना रहती है इसमें। ठीक है, नाउ यहाँ से यहाँ तक कोई एफबीसी बन रहा है, पहले देख लेते हैं, प्ले करने की ज़रूरत है। ये नहीं है। ओके, देर इज़ नो एफबीसी, नो एफबीसी, नो एफबीसी। एक एफबीसी जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, बट द थिंग इज उस एफबीसी में मार्केट आया नहीं है। इस ड्यूरेशन में आपको ट्रेड मिलता नहीं है क्योंकि आपने क्या किया होगा, आपने अपना लिमिट ऑर्डर सेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड मिलता नहीं है। ठीक है, आप प्रीवियस देखोगे कि मार्केट जो लोअर साइड लिक्विडिटी थी उसको कैप्चर कर रहा था काफ़ी टाइम से। नाउ मार्केट विल गो टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, और जब उस लिक्विडिटी एरिया को मार्केट ने स्वीप कर लिया, मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन। ठीक है, सो देर इज़ नो रॉकेट साइंस बट एक जनरल मेथड है ये। इस फेयरवेल गैप में मार्केट आया ही नहीं है। ठीक है, उसको हटा दो। अब हम आ जाते हैं 20 तारीख को, हमने कर लिया। नाउ आते हैं हम 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को आ गए। 21 तारीख को 1:30 बजे का टाइम, एक 12 से 1:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30। ओके, दिस इज 12:30। हॉरिजॉन्टल लाइन 12:30, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम 1:30 की मार्क करेंगे। ठीक है, दिस इज गुड। नाउ वी हैव टू मार्क द फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप क्या बन रहे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इस कैंडल में ये है, एक एफ बी सी है। ठीक है, बट एफ बी सी इस रीजन से बाहर की कैंडल से बन रहा है तो हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे फिलहाल। ठीक है, इट्स 12:30 कैंडल। इसके बाद अगर एफ बी सी इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाएं तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। ठीक है, आप कंसीडर करोगे तो इट्स अ गैप, इट्स अ गैप बिटवीन दोज कैंडल्स। ठीक है, सो इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, ये वाला।
बिजी है, ठीक है, दिस इज बिजी। किसका फोन है? मीटिंग, ठीक है। एक फेयरवेल गैप मुझे दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो इसके टॉप पे। सो लिक्विडिटी एरियाज हैं ये, इसको स्वीप करेगा, ठीक है। सो इसको देख के ट्रेड लिया जा सकता है, राइट। काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे साइड लिक्विडिटी कैप्चर कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो ए गुड लिक्विडिटी जोन, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है जहाँ से मार्केट ने ये वाला ट्रेंड लिया है नीचे की साइड का, ठीक है, राइट, ओके। सो आपके लिए टारगेट होता है ये एरिया, ओके। क्योंकि इस एरिया को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका पिछला लो था उसको ब्रेक करा है यहाँ से। तो ये जो पूरी की पूरी जो रेड कैंडल है, इट इज़ योर पूरी की पूरी ग्रीन ग्रीन कैंडल जो बननी है, इट इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, ओके। सो अगर यहाँ पे टॉप पे ट्रेड लेते हैं तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी तक उस ट्रेड को ले सकते हैं। डन, ठीक है। सो क्या ये ट्रेड में प्रॉफिट होता है? रिप्ले रिप्ले को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है, जो हमारा लॉन्ग पोजीशन आएगा वो यहाँ के टॉप से आएगा, और टारगेट विल बी दिस लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। एस एल क्या रहेगा? एस एल आपका लोएस्ट पॉइंट रहेगा इन तीनों का, जिसको लेके एफ वी जी बनता है। यानी ये वाली कैंडल से एफ वी जी, मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपको रखना है। अगर इस कैंडल में आपको लोएस्ट पॉइंट मिल रहा होता तो आप उसको ऐसा रख सकते हो। और 1:5 का हमारा टारगेट भी मिल रहा है, सो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको लगा लो। एंड आपका जो प्रॉफिट है वो आउटसाइड टाइम जोन क्लिक हो सकता है। आपका ट्रेड ज़रूरी इस जोन में ही मिलेगा, पर आपका प्रॉफिट है वो आउटसाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट भी इसी 1 घंटे की विंडो में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम प्रॉफिट के लिए हम आउटसाइड देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 21 तारीख, यानी कल का। आज है 22 तारीख और ऑलरेडी 1:15 हुआ है ना। सो लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, आज 22 तारीख है ना। ये गैप कैसे हो गया? ये क्या हुआ है? वो बाप रे, आज कोई न्यूज़ होगी, कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या? ओके ओके ओके। पर इतना गैप, इतना अजीब चार्ट मैंने नहीं देखा होगा भाई। क्या यूरो यूएसडी कैप?
इसमें भी सेम ही है। कोई न्यूज़ होगा कि ऐसा चार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसे लंदन ओपन हुआ है कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, और आज है फ्राइडे। ओके, अब हम आते हैं हमारे रूल्स जो हमने बनाए थे, जो नीचे हमने लिखे हुए हैं वो कहाँ गए। इसमें नहीं थे। ठीक है, वो थे हमारे इसके यूनिवर्सिटी में। ओके, नहीं। हम्म, ओके, ठीक है। बैक टेस्टिंग करते हैं अब हम नेस्डेक के ऊपर। ठीक है, 3 से 4 दिन देख लेते हैं नेस्डेक को, और फिर आप खुद से बैक टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, टाइमिंग देखेंगे हम शाम की, जो कि है आपका 7:30 से 8:30 का टाइम। ठीक है, सो 7:30 से 8:30 का टाइम देखेंगे नेस्डेक के अंदर रात का। तो कल का देख लेते हैं, कल 7:30 से 8:30 क्या हुआ था। ये है 7:05, ये आपका 7:35, और ये आपका 7। ओके, इट इज़ अ 7:30 टाइमिंग, 7:30। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको 8:30 पे। ठीक है, 7:30 से 8:30 के बीच में मार्केट की प्री डायरेक्शन देख लो, मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन इज डाउनफॉल चल रहा है मार्केट में। और जो अपसाइड लिक्विडिटी है, जो पिछली लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी यहाँ पे थी। ठीक है, सो नीचे की साइड की जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप कर लिया है। ठीक है, ये लो का। अब ये हाई साइड लिक्विडिटी है, उसको मार्केट स्वीप करने जा सकता है, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला एफबीसी हमें मिला ये। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बायस है अगर आप उसको देखोगे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो नीचे की साइड की जो लिक्विडिटी थी पिछले लो की, ऑलरेडी यहाँ पे स्वीप हो गई। सो नाउ मार्केट में क्रिएट अ न्यू अप डायरेक्शन, जिससे कि ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट कैप्चर करे। ठीक है, सो यहाँ पे इन तीनों कैंडल मिलके एफवीसी तो आपका ये बना, बट जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं वो इस एफवीसी को कैप्चर नहीं करती हैं, तो ये एफवीसी हमारे लिए वैलिड एफवीसी नहीं रहेगा। आगे देखते हैं कि कोई एफवीसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एक एफवीसी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल देखोगे, सो दिस इज एन एफवीसी। ठीक है, एफवीसी बनाए। ठीक है, किन कैंडल, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब हमें देखना है लिक्विडिटी स्वीप किस डायरेक्शन हुई है। तो जो अपसाइड लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया है मार्केट ने। ठीक है, और उसी के कारण यहाँ पे एफबीसी बनाए। तो ऑब्वियसली आपका जो ट्रेड रहेगा वो क्या रहेगा, सेल साइड का ट्रेड रहेगा। और नेक्स्ट लिक्विडिटी का टारगेट हम रखेंगे, दैट इज़ दिस लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी है, उसका आपको टारगेट रख सकते हो। ठीक है, ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, नीचे की लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एफबीसी है, सेल का ट्रेड। इस एफबीसी के स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट हम रखेंगे यहाँ कहीं, और मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा हमारा
ये जो कैंडल है इसके ऊपर, ठीक है। सो ये रिस्क और रेशियो है आपका 1:3 का यहाँ पे सेट हो रहा है। ओके, और आप देखोगे कि आपका ये ट्रेड इस टाइम फ्रेम के अंदर ही ट्रिगर हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो आपको ट्रेड मिला है वो आपके टारगेट को हिट भी करवा रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो टारगेट आपका कभी भी हिट हो सकता है। आपको लिमिट ऑर्डर डालना है। लिमिट ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर ऑलरेडी स्टॉप लॉस, टारगेट और एग्जीक्यूशन प्राइस के साथ जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर हम कब डालते हैं? क्योंकि जब आपने ये ऑर्डर डाला होगा तो ऑलरेडी ये एफवीजी बन चुका होगा, प्राइस के अंदर एफवीजी बन चुका होगा, और आपको यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आपको उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ऑर्डर डालना है। आपका ट्रिगर प्राइस है और वहाँ से आपको टारगेट इसमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड नहीं लिया? ठीक है, राइट, क्योंकि हमें पता था कि एफबीसी जो बना है उसके अंदर कैंडल आया नहीं है, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बाय साइड भी बन सकता था, ऐसा नहीं है, बट उस ट्रेड के बनने के लिए क्या चाहिए था? हमें जो नेक्स्ट कैंडल है वो कहीं ना कहीं हमारे एफबीसी के अंदर आनी चाहिए थी, और फिर वहाँ से बढ़ना चाहिए था। मार्केट हमारे एफबीसी में आए बिना चला गया तो कोई इशू नहीं है, दूसरी साइड डायरेक्शन से आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है। सो ये हुआ आपका 21 तारीख। नाउ विल गो टू 20 तारीख। 20 तारीख के अंदर हमें देखना है शाम के कितने बजे का टाइम। अगर हमारा टाइम रहेगा जो रहेगा 7:30, 7:30 का टाइम लगा लो भैया। 7:30, 7:30 का ये लगा दिया टाइम, ठीक है। और ये लगा दिया हमने 8:30, 8:30 की विंडो लगा दी। 7:30, 8:30 हमारे पास आ गए। अब हमें चाहिए फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिल रहा है हमें? ओके, यहाँ पे मिला, ठीक है। देखेंगे हम क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। ये आपकी अपसाइड लिक्विडिटी थी, उसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर लिया, ठीक है। इस लिक्विडिटी को भी कहीं ना कहीं मार्केट ने स्वीप कर लिया, इस पूरे जोन में जो लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर की साइड की लिक्विडिटी थी उसको मार्केट स्वीप कर चुका है। नाउ लिक्विडिटी किस साइड रिसाइड कर रही है? नीचे की साइड रिसाइड कर रही है, ठीक है। वो एक तरीका है ट्रेड लेने का, ठीक है, किस साइड आपको ट्रेड लेना है। दूसरा, ये आपका हाई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका लो पॉइंट है, ठीक है। उसको इस कैंडल ने स्वीप कर दिया, ठीक है। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे जो एफ बन रहा है बेरिस एफ है, ठीक है। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ठीक है, जो कि उसने की है। तो आपको एक बायस क्रिएट करना रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला बेरिस एफ का सबसे पहला काम क्या रहता है? आपको एफ ड्रॉ करना है। एफ आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सेल के ट्रेड को डालोगे। सेल का ट्रेड आपका क्या रहेगा? ठीक है, यहाँ पे इस एफ का लोएस्ट पॉइंट उसको रखेंगे। एस एल क्या रहेगा आपका? ये हाईएस्ट पॉइंट फेयर वैल्यू गैप के जो तीन कैंडल हैं तीनों में से जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा वो, ठीक है। टारगेट कैसे लगाएंगे? तो अगर आपको नियरेस्ट कोई टारगेट नहीं दिखता है, ठीक है, सो आप 1:5 या फिर आगे आप 1:2 का टारगेट भी लगा सकते हो, ठीक है। आपके ट्रेड सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो किस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। मार्केट आपके डायरेक्शन में गया नहीं गया, या फिर फेक प्रॉफिट कराया, ठीक है, उसके बाद तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। ये ट्रेड आपने किया, ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया होगा इस ड्यूरेशन में ही, ठीक है। आपने एफ मार्क कर लिया यहाँ से ही, ठीक है। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पूरे ट्रेड के दौरान अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो कि भाई मेरे को या तो ऐसा लेट कराऊंगा या तो प्रॉफिट बुक करूंगा 1:2 का, तो आपको
थोड़े एक रिवर्सल के बाद आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। सो आपको ये वाला जो प्रॉफिट है अराउंड सेम डे आपको इसमें मिल गया होगा। ये क्लिक कब ट्रिगर करेगा, थोड़ा स्पीड। ठीक है, देखते हैं कब हमारा प्रॉफिट हिट होता है। हम्म, हमने उसको होल्ड कर रखा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक 1:2 हिट हो गया आपका। 1:2 का टारगेट आपको यहाँ तक हिट हो गया। ठीक है, जो कि हिट हुआ आपका कब, ये हिट हुआ आपका उसी दिन रात को 12 बजे। ठीक है, रात को 12 बजे तक आपका प्रॉफिट बुक होके आपके अकाउंट में आ चुका होगा, अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाते हैं हम 20 तारीख 19 तारीख पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी वो दूर कर देंगे। ठीक है, 19 तारीख, ये रहा हमारा 19 तारीख, और इसमें हमें चाहिए शाम के 7:30 का टाइम। ओके, दिस इज 7:30। ठीक है, सो 7:30 का टाइम ये रहा। ओके, और 8:30 का टाइम ये रहा, ये आपका शाम का टाइम है। ठीक है, नाउ फेयर गेम क्या है आपका, फर्स्ट एफबीसी आपको मिला यहाँ पे। ठीक है, अब आपने ट्रेड सेटअप लगा दिया है तो आप यहाँ पे बाय करते हैं और आपको एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। दैट्स ओके, एसएल तो हिट होने ही वाला है, तो कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपको बुलिश एफबीसी मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आप यहाँ पे बाय ट्रेड लेते, एसएल आप रखते यहाँ पे, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। दैट इज़ ओके, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मुझे एक बेरिश एफबीसी मिल रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश एफबीसी है। ठीक है, देख लेते हैं उसको। ठीक है, एक छोटा एफबीसी अपने को मिला है बेरिश साइड, दिस वन। ठीक है, सो इस एफबीसी के अंदर अगर हमें ट्रेड मिलता है इस 1 आवर की विंडो में तो ही ये ट्रेड वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, मिला आपको ट्रेड। ठीक है, आपका एसएल क्या रहता, इसके अंदर एसएल रहता आपका यहाँ पे, टारगेट आप इसको रखते। ठीक है, ये आपका लो बनाया था तो आप टारगेट यहाँ तक इसको लेके चलते। ठीक है, यहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती, आप इसको टारगेट लेके चलते इसका लो। ठीक है, और आप जो स्टॉप लॉस रखते तो वो रखते आप ये कैंडल, ओके, इसके ऊपर। ठीक है, सो टेक्निकली देखोगे तो रिस्क और इसे यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था प्रॉपर। एफबीसी तो है हमारे पास। ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया होता और 1:1 के रेशियो में भी आपको यहाँ तक का टारगेट तो मिलता। इस एफबीजी से मार्केट ने नीचे की साइड मूवमेंट तो दी है, बट नॉट अ वैलिड मूवमेंट। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा ट्रेड लेना है कौन सा नहीं लेना, बट मार्केट आपको इस टाइम विंडो में ट्रेड देगा। ठीक है, सो यहाँ पे कोई क्वेरी, माइक ऑन कर लो प्लीज़ अभी। हाँ, हेलो, बोलो ना।
बाकी किसी को तो होगी ना। आप प्रो ट्रेडर हो, सब थोड़ी है। ठीक है, एनी क्वेरीज सुजीत भाई, मिलन भाई, भावेश भाई? ठीक है, सो बेसिकली इस सेटअप में आपको 12 मैक्सिमम ट्रेड मिल सकते हैं, 12। ठीक है। और अगर आपको सेम ड्यूरेशन में अगर दो एफवीजी बने, दो डायरेक्शन, तो दो ट्रेड आप ले सकते हो उसमें। ठीक है। बट ये पूरी की पूरी थियरी बेस्ड है आपकी 1 घंटे की विंडो पे। ठीक है। उस 1 घंटे की विंडो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस 1 घंटे की विंडो में ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। और इसके लिए करना पड़ेगा आपको बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट हैं स्ट्रेटजी के, इसके रिजल्ट हैं अराउंड 70 to 71% एक्यूरेसी। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पर्सनल फिल्ट्रेशन लगाते हैं इसमें, कुछ रूल लगा देते हैं, जैसे कि मैं लिक्विडिटी स्वीप देखता हूँ, एरिया देखता हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट होता है कि नहीं होता है वो देखता हूँ, तो आपकी एक्यूरेसी नियरली 90% हो जाएगी इसमें। ठीक है। आप 1:1 से 1:2 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको स्केल इन करना आता है किसी भी ट्रेड में, मतलब कि आप प्रॉफिट वाले ट्रेड में ऐड करते जाते हो पोजीशंस, तो इसके अंदर कई बार आपको अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है। ठीक है। तो 3 टाइम फ्रेम, और आपके लिए जो मैंने आपको जो दिए हैं, ठीक है, एसेट क्लास, उनमें आपको देखना है। एक बार गोल्ड देख लें। ठीक है, गोल्ड सबका फेवरेट है। टेंशन सबको होगा कि भाई गोल्ड में चलता है कि नहीं चलता। ठीक है। सो लेट मी सी, कल का दिन ही देखते हैं, गोल्ड का पूरा दिन 3 टाइम फ्रेम देख लेते हैं कल के दिन में। ठीक है। को डाल दो 21। 21 के अंदर हम तीनों टाइम फ्रेम देखेंगे। तीनों टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो आपका लंदन 12:30 वाला जो सेशन है, तो 12:30 वाले सेशन पे हम लगाएंगे इसको। 12:30 पे लगाया, और यह है आपका 1:30। 12:30 to 1:30 कोई बिजी है कि नहीं वो देखना है। ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल, कोई बिजी नहीं। यहाँ पे क्या बिजी मुझे मिला है, जो कि सॉरी, ये भी बिजी नहीं है। नो एफ बिजीज आर देयर। इसमें भी कोई बिजी नहीं है। यहाँ पे कोई बिजी नहीं है। ठीक है, जान दो। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम आपकी है 7:30 से 7:30 बजे। 7:30 बजे, 9:30 का टाइम यहाँ पे कोई सेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड में एक्चुअली मैंने नहीं किया बैक टेस्टिंग, बट पब्लिक डिमांड पे हम देख लेते हैं इसको। ओके। ठीक है। सो एफ बी सी कहाँ है, यहाँ पे क्या बिजी है हमारे पास। ठीक है, ये है बुरी से बिजी। ठीक है। आपको एक बाय साइड एफ बी सी यहाँ पे है, छोटा सा, है कि नहीं। ओके, देखना पड़ेगा। देखने के लिए सिंपल यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, गैप तो है। ओके। सो एक ये आपका बाय साइड बिजी है, बट मार्केट वहाँ पे काफ़ी देर बाद आया है कि नहीं। तो या तो आप इससे बिजी में अपने बाय का ऑर्डर डाला होता, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, एस एल के साथ। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे कहीं पे बिजी है। ओके, सो ये और ये बिजी मिला, और उस पर बिजी को कवर करता हुआ एक घंटा है। ठीक है, इससे एक बड़ा एफ बी सी हमें मिल रहा है इस ड्यूरेशन में। ठीक है। राइट, सो बहुत बड़ा बेरिस एफ बी सी हमें मिला है यहाँ पे। और उस बेरिस एफ बी सी की साइज देखो, वाह भाई वाह, गजब साइज है उसका।
ठीक है। और जो टारगेट आप रखोगे, टारगेट रहेगा आपका 1:2 का, या तो यहाँ पर आपका ट्रेड ट्रिगर होगा यहाँ से। ठीक है, बीजी की साइज़, राइट, लास्ट लो पॉइंट है ये, तो ऑब्वियसली आप उससे बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर आप यहाँ पे लेते हो, सो मेरा टारगेट मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो लो पॉइंट, या आप यहाँ तक रख सकते हो उसको मैक्सिमम। ठीक है, और जो एसएल रहेगा वो ऑब्वियसली रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसका रिसीवर रेशियो आ रहा है आपका अराउंड, कितना आ रहा है, 1.25, 1.25 का रिसीवर रेशियो है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको यहाँ पे ये अराउंड 0.89 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड लिक्विडिटी को कैप्चर किया है। ठीक है, सो दो एफवीजी हमें मिले थे गोल्ड में, एक जिसमें हमें लॉस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि आपने एक या दो कैंडल, अब जनरली क्या होता है, एक या दो कैंडल आप इस डिस्टेंस को देखोगे, ट्रेड आपका ट्रिगर यहाँ पे होगा, तो ये जो मैक्सिमम हाइट आपको मिली आराम से 200 पॉइंट मिले, 200 पिप यहाँ पे मिले स्टैंडर्ड डॉलर, यानी हो गया आपका $263। ठीक है, सो गोल्ड में ऑब्वियसली मोमेंट बड़े होते हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे स्काल्पिंग भी कर सकते हो गोल्ड में। अगर आप ये वाला ट्रेड लेते हो, काफ़ी बड़ा कैंडल है ये। ठीक है, फर्स्ट थिंग, गैप भी काफ़ी बड़ा है, एफबीजी काफ़ी बड़ा है, ट्रिगर आपका सेल यहाँ पे होता, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहता। आप जो टारगेट लेके चलते हो 1:1 तक टारगेट लेके आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बुक कर सकते थे। ठीक है, तो जो भी एक मैकेनिकल चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैंने बताई, पर उसके अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, उसके अंदर आप दूसरे फैक्टर्स को जब लगाते हो, ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है या प्रॉफिट बुकिंग होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो बढ़ जाती है कि नहीं। ठीक है, दूसरा जो टाइमिंग है गोल्ड का, वो रहता है रात के, कितने बजे का टाइम था, 12:30 to 1:30, राइट। सो 12:30 इज समवेयर हियर। ओके, ये रात का जो पीएम टाइम है न्यूयॉर्क का। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी और अपने हिसाब से आप इसके अंदर फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल कोई बिना फिल्ट्रेशन की जो स्ट्रेटजी है मैं वही बता रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे एफ वी जी है या नहीं है वो देख लेते हैं गोल्ड में। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सो देयर इज़ अ गैप, यहाँ पे एक पूरा पूरा गैप है। ठीक है, सो एफ वी जी अगर मार्क करोगे तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज एफ बी जी, राइट, और ये एफ वी जी है बुलिश एफ बी जी। ठीक है, पुलिस एफबीजी में बाय साइड लिक्विडिटी, तो बाय साइड लिक्विडिटी काफ़ी पास में देखोगे आप, यहाँ पे इक्वल हाइज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं तो। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपका रिस्क एपेटाइट, अगर आपको बोलता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, बाय साइड का, राइट, तो आप उस ट्रेड को लीजिए, राइट, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाय साइड ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और तो एसएल क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन रहेगी आपकी, ट्रिगर कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, एफवीसी के टॉप से। एसएल रहेगा आपका ये लोएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा एसएल रखोगे नहीं, और आपको यहाँ पे इस कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ टारगेट लेके चल रहे हो, कुछ 100-200 पे कैप्चर कर लो, जो भी छोटा मोटा पैसा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको आराम से यहाँ तक 70-80 पिप दे देता है ये मार्केट। ठीक है, और रेशियो अराउंड 1:1 हो रहा है यहाँ पे, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन ट्रेड्स को ले सकते हो। ठीक है,
अब करो इसकी प्रैक्टिस नेस्डेक और US 30। ठीक है, अब नेस्डेक और करेंसी में डिफरेंस ये है कि नेस्डेक एक क्या है, इंडेक्स है, और जो करेंसीज हैं वो करेंसी पेयर में होती है। तो दोनों को आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, दोनों में फैक्टर्स अलग अलग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेना और मुझे बताइए कि आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, पिछले एक महीने की बैक टेस्टिंग कर डालो इस स्ट्रेटजी के ऊपर, और आपका पिछला एक महीने का जो रिजल्ट आता है वो मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये पहली स्ट्रेटजी है, 5 मिनट का मैं ले रहा हूँ गैप। उसके बाद एक सेकंड स्ट्रेटजी बताता हूँ जो टाइम बेस्ड नहीं है। ठीक है, जो जनरल टेक स्ट्रेटजी है, जो आपको किसी भी टाइम बेस में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी, है ना। सो एक फर्स्ट स्ट्रेटजी ख़त्म हुई। सेकंड स्ट्रेटजी में आपको एसएमसी की बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी को मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इस टाइम पे आपको जाना है मार्केट में और क्या करना है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या तो लिक्विडिटीज़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो आपको खुद प्रैक्टिस करके पता चल ही जाएगा कि भाई मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके दूसरी साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करने जाता है, और उस लिक्विडिटी स्वीप को ही हम ट्रेड ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 4 आवर की टाइम फ्रेम लगा ली। ठीक है, और आपको पता है 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कहाँ पे है, राइट। 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि 4 आवर की टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है। कौन सी अपॉर्चुनिटी बनती है, कि जब भी आप यहाँ से यहाँ पे मार्केट को देखोगे जाते हुए, ठीक है, या फिर प्रीवियस लो ये वाला था आपका, उसके नीचे लिक्विडिटी को स्वीप किया मार्केट ने। ठीक है, तो प्रीवियस लो को आपने मार्क करा और वहाँ पे आपने लिक्विडिटी को स्वीप होते देखा। ठीक है, तो जब भी आप इन दोनों रीजन के बीच में ट्रेड करते हो, ठीक है, ये आपका प्रीमियम एरिया है या आपका डिस्काउंट एरिया है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, वो क्या कोशिश करते हैं कि पिछले हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा आई विल गो फॉर बाय। पर जब आपको इतनी गारंटी पता है कि मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करना है, तो भाई यहाँ पे बाय कर लेता। ठीक है, अगर आपको पहले से ही पता है कि मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करने वाला है, तो आप यहाँ कहीं ट्रेड ले लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो सप्लाई जोन स्टार्ट हो जाएगा, और सप्लाई जोन के अंदर जिसने भी ये ट्रेड लिया होता, ठीक है, ये मैंने एग्जैक्टली उस दिन डाला था, जिसने भी ये ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट उसने बनाया होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपका एसएल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, और आपका टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक का आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो कितने पॉइंट का टारगेट है ये। ठीक है, अगर आप पिप्स में इसको कैलकुलेट करोगे, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने मेजर किया था उसको, और ऑलरेडी 3,000 पिप हो चुके हैं। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया होता, $3,000 का प्रॉफिट होता, और कहीं भी आपको आपका ऐसा लेट करवाने के लिए मार्केट मूव भी नहीं किया है। ठीक है, तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। यही ट्रेडिंग है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, वेट करके ट्रेडिंग करनी है ना। दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल वेट करने वाली स्ट्रेटजी ही है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलन, भावेश भाई कोई डाउट तो पूछ सकते हो, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम्म, नहीं है डाउट। ठीक है, हाँ हाँ मिलन भाई, कोई डाउट इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी देख लेते हैं। 5 मिनट का गैप लो। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो रहेगी वो हमने ऑलरेडी डाली हुई है अपने बुक में, तो उस स्ट्रेटजी के स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने रहेंगे वो सब हम बता देते हैं। फिर आपको इन दोनों स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करना है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग तो आप अभी से चालू कर दो।
लाइव मार्केट में 1 महीने तक के जितने भी दिन है सब में ट्रेड ले डालो। ठीक है, कौन से दिन पे कितना का प्रॉफिट, कितना पिप आप कैप्चर कर पा रहे हो। फिर थोड़े फिल्ट्रेशन लगा लो आपके हिसाब से, लिक्विडिटी के फिल्ट्रेशन लगा लो। ठीक है, लिक्विडिटी के फिल्ट्रेशन किसको बोलता हूँ मैं, जैसे कि ये लिक्विडिटी है। ठीक है, अप साइड, ये डाउन साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, सो मार्केट या तो यहाँ पे जो लेटेस्ट लिक्विडिटी एरिया बना था, राइट, इस लिक्विडिटी के साथ में इस लिक्विडिटी को भी स्वीप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना, राइट। जैसे ये पिछली लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया यहाँ पे, है ना। सो मार्केट हमेशा क्या करता है, ये लिक्विडिटी था उसको यहाँ पे स्वीप किया, है ना। अब ये लिक्विडिटी बना था उसको यहाँ पे स्वीप किया। ठीक है, बस आपको बस वो देखते जाना है मार्केट कहाँ से कहाँ स्वीप करते हुए बढ़ रहा है, और आपको अपोजिट ट्रेड लेने हैं वेट करके। जैसे कि अपसाइड में यहाँ से पहुँच गया मार्केट तो आप वेट करो इस एरिया के आने तक का। जैसे ये एरिया ट्रिगर हो आप आराम से सेल का ट्रेड बन दबा दो और बैठे रहो। ठीक है, और ये सारी स्ट्रेटजी फॉरेक्स में ही प्रॉपर काम करती हैं, क्योंकि फॉरेक्स का जो चलने का तरीका होता है या फिर जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इंडियन मार्केट में आप लिक्विडिटी देखने जाओगे तो इंडियन मार्केट में कुछ स्टॉक्स पे लिक्विडिटी काम करती है, कुछ स्टॉक्स में कई बार जो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको फेक मूवमेंट देती हैं। रीज़न ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट आता है। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, 50 में से किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट तो होगा ही। प्लस क्या हो जाता है कि वो एक वॉल्यूम बेस्ड मार्केट है या सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड मार्केट है। सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड मार्केट के जो फैक्टर्स हैं वो अलग होते हैं, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसमें मूविंग एवरेज भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। ठीक है, पर जो एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट होता है कि जो डिपेंड करता है कंपनी की या कंट्री की पॉलिसीज़ पे, उस मार्केट में आपको लिक्विडिटी एरियाज काम करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो भी बैंक्स होती हैं या बैंक्स के एल्गोरिदम होते हैं उनको पता होता है कि अगर रुपए इतना गिरेगा डॉलर के कंपेयर में तो बैंक खरीदने आएगी। किसी भी कंट्री की बैंक जो होती है ना वो अपनी करेंसी को कंट्रोल करती है, उसके डाउनफॉल को और उसके रेज को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उसको जब वो कंट्रोल कब करती है, वो प्राइस पे कंट्रोल करती है। इसीलिए जो ये वर्टिकल लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है हमारे अल्गोरिदम बेस्ड मार्केट में, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पहुँचेगी उस कंट्री के जो आरबीआई है, उस कंट्री की जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, वो एक्शन लेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, जब गिरेगा तो यहाँ पे एक्शन लेगी, जब उठेगा तो एक्शन लेगी। ठीक है, तो इसीलिए एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट में जो लिक्विडिटी एरियाज हैं वो काम करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी एरियाज बड़ी बैंक्स या बड़े इन्वेस्टर के एरियाज हैं जो उन्होंने क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, इसीलिए उन एरियाज को हमें यहाँ पे देखना होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक, ऑलरेडी एफवीजी, ऑलरेडी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में वीडियो डले हुए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में वीडियो मैंने नहीं बनाया, पर लिक्विडिटी सिंपली अगर आपको समझा दूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है, तो बेसिकली ये मार्केट का हाई पॉइंट है ना। तो लोगों के ऑर्डर कहाँ डले होंगे, ठीक है, लोगों के ऑर्डर कहाँ डले होंगे, ऑब्वियसली इसके ऊपर डले होंगे। कौन से ऑर्डर डले होंगे, अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो मेरा एसएल क्या होगा, यहाँ पे बाय का होगा ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो मेरा एसएल क्या होगा, यहाँ पे सेल का होगा। ठीक है, तो जो बड़ी बैंक्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या चाहिए, जब मुझे बहुत सारे सेल ऑर्डर चाहिए या मुझे बहुत सारे बाय ऑर्डर चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, बहुत सारे सेल ऑर्डर चाहिए होते हैं या बहुत सारे बाय ऑर्डर्स चाहिए होते हैं उनको, जिसके कारण वो इन एरियाज़ के ऊपर बैठे होते हैं, स्टॉप लॉस को हंट करते हैं और फिर मार्केट को गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों ने यहाँ पे सेल मारा, यहाँ पे बाय के ऑर्डर पड़े हैं, ठीक है, मुझे सेल मारना है बहुत ज़्यादा बल्क में, तो मेरे को क्या चाहिए, सेलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी उसको कैप्चर किया पूरा, इन सब के एसएल ट्रिगर करवाए, क्योंकि सब लोग एसएल क्या रखते हैं, पिछला हाई के ऊपर रखा हुआ सबने एसएल, सबने एसएल वहाँ रखे, उनके एसएल ट्रिगर हुए,
एसएल ट्रिगर हुए मतलब कि उनके बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए इसका मतलब कि मैंने जितने वॉल्यूम मुझे चाहिए थे बाय ऑर्डर के, क्योंकि मेरे को सेल करना है, वो मुझे यहाँ मिल गया। अब मैं आराम से यहाँ से सेल कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज़ द एरिया। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने ऐसा लगा रखे होंगे। इस एरिया में जब मार्केट आएगा, ठीक है, आप देखोगे पिछला लो ये है, तो लोग क्या करेंगे, या इस जोन को तो मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग मोस्टली कैंडल्स को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आके बाइंग करेंगे। ठीक है, बाइंग करेंगे, दैट्स ओके। बट उन बायर्स के एसएल कहाँ रखे होंगे, यहाँ रखे होंगे। वो एसएल क्या होंगे, सेलिंग के होंगे। तो एज ए इंस्टीट्यूशन मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बल्क में सेल ऑर्डर चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पे बाय की बड़ी पोजीशन बना पाऊँ। ठीक है, तो जब मैं बाय की बड़ी पोजीशन बनाने जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे अच्छे खासे सेल ऑर्डर मिल जाएंगे। मेरे सेल ऑर्डर उनके सेल ऑर्डर में ट्रिगर करवाऊँगा, और यहाँ पे हमें बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, क्योंकि अल्गोरिदम बेस्ड मार्केट है। अल्गोरिदम बेस्ड मार्केट में आपके इंस्टीट्यूशन की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, आपके सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, प्राइस एक प्राइस से दूसरी तरफ प्राइस पे जाएगा, और ये चीज़ इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, क्योंकि वही कंट्रोल कर रहे होते हैं प्राइस, वही प्राइस को फाइनल कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कोई नहीं, 5 मिनट का गैप करते हैं, और देन 2 बजे स्टार्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि मुझे आधा घंटा और चाहिए होगा। या तो अपन 2:30 बजे स्टार्ट करते हैं, 2 बजे वाले, या 2:30 बजे स्टार्ट करते हैं खाना खाने के बाद। सो 2:30 से 3 तक आपका सेशन हो जाएगा, और फिर 3 बजे का जो बेसिक सेशन है वो कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।
आगे दूसरा लेबर भी ना वही तो वो इतना मैं इस तरह एक मीटर में बता दिया आपने कितना मीटर चाहिए ठीक है 25 मीटर लगेगा ओके तुम लोग लेना होते पैसे और बताओ अरे वो तो उनका चल रहा है लाइव दूसरे को